आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। Every night, the sound of warplanes reverberates across the city, followed by explosions that shake the windows of our hotel. The blast from the bombs that hit this area was so strong that it not only destroyed these buildings. पिछले 48 घंटे में इजराइल के हालात कुछ ऐसे हुए हैं जिन तस्वीरों को देखकर आपको कुछ याद आएगी। अब तक हम आपको क्लस्टर बम के हमले, शायद ड्रोन का हमला और अलग अलग तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल जो दागी जा रही हैं उससे जितना नुकसान हो रहा है वो दिखा रहे हैं। लेकिन आज मैं इससे आगे की बढ़कर खबर दिखाने जा रहा हूं। जी हां, गजा देखा था, गजा बिल्कुल गजा जैसी स्टाइल में। अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, उस पूरी वीडियो को जरा देखिए और खुद इजरायली मान रहे हैं कि जो इजराइल ने गजा के अंदर किया था उसका भुगतान करने का वक्त है ये। जी हां, बिल्कुल उसी स्टाइल में ईरान ने इजराइल में सबसे बड़ा अटैक किया और उसके बाद के हालात आपको दिखाऊंगा आपको शायद ड्रोन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी। क्या एक और शायद ड्रोन दागा जाने वाला है या दागा गया, क्या हुआ वहां पर, उसका इस्तेमाल कैसे किया गया, और एक झटके में 1200 लोगों की मौत। जी हां, इजराइल के अंदर से निकली हुई एक खबर। तो वहीं जो वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं उसमें इजराइल की तरफ से बैन है कि कोई भी वीडियो बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये वीडियोस बाहर आने का जो खामियाजा है, कौन भुगत रहा है, किसको भुगतना पड़ रहा है, क्या उसमें भारतीय भी शामिल है? क्योंकि भेजे गए थे ना बड़े पीठ थपथपाकर कि देखो देखो इजराइल में विदेशों में नौकरी दिलवाई जा रही है। तो जरा हालात देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये एक खबर देखिए, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए। देखिए ना, ऐसी तस्वीर है। Every night, the sound of warplanes reverberates across the city, followed by explosions that shake the windows of our hotel. Where we are right now is the east of Tehran, and the authorities say there was a massive airstrike that hit a residential building now. And the reason why the authorities have told us to actually wear masks when we're here on the ground is they say that obviously this is kicking up a lot of dust, and so it's better. तो CNN की रिपोर्ट है, ईरान ने कितनी शिद्दत से इजराइल को गजा पट्टी में तब्दील कर दिया। ये हालात बने हैं कि किस तरह से हर तरफ आपको इमारतें भी सेम नजर आएंगी, लेकिन इस इमारतें खंडर में तब्दील हैं। उनके सामने कई टन का मलबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल गजा वाली स्टाइल में। गाड़ियां भी हैं लेकिन गाड़ियां कबाड़ में तब्दील है, बिल्कुल गजा वाली स्टाइल में। चीख पुकार और मातमी आवाजें बिल्कुल बिल्कुल गजा वाली स्टाइल में। जरा देखिए यहाँ पर। तो तेल अवीव में ये हालात हैं। गली कूचे, चौक चौराहे, पूरा शहर कैसा बर्बादी की कगार पर जा पहुंचा, ये देखिए। तो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इन द आफ्टरमाथ ऑफ मिसाइल स्ट्राइक फ्रॉम ईरान की तरफ से जो हमले हुए उसके बाद के हालात। एटलीस्ट 1281 लोगों की मौत हुई है, इजरायलियों की मौत हुई। ये खुद जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि हिब्रू ग्रुप का चैनल है, तस्नीम न्यूज एजेंसीज, उन्होंने इस जानकारी दी है कि अरद और डिमोना में हुए हमले में 1281 इजरायलियों की मौत हो चुकी है अब तक। यानी आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हमले कितने बड़े हैं इनको भी देखिए। तो देखिए कितना जबरदस्त हमला है। ईरान की मिसाइल ने तेल अवीव में अटैक किया। आसमान भी देख लीजिए जरा,
आसमान चमचमा रहा है। ऐसी एक के बाद एक वीडियो, ये भी देखिए। छोटी छोटी वीडियोस जरूर हैं, लेकिन वीडियोस में काफ़ी कुछ छिपा है। क्लस्टर बम कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, क्या कर रहा है वहां पर, तरह दिखते चलिए। एक और देखिए, सायरन की आवाज़ है। चारों वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूं, तो प्रेस टीवी खबर है, एपोक्लैप्टिक सीन्स इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज एज ईरानियन मिसाइल लाइट अप द स्काई, यानी पूरा का पूरा जो इजराइल का आसमान है वो चमक उठा और हर तरफ से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। हजारों इजरायली सेटलर्स इस समय डरे हुए हैं, घर नहीं जाना चाहते। जहां उनके घरों पर ईरान की मिसाइलें स्ट्राइक कर रही हैं, ऐसे में वो अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे करें क्या। वहीं एक शाही ड्रोन को लेकर खबर क्या देगी। از نسل سلمانیم و سربازان ایرانیم، مثل سلیمانی همه مردان میدانیم. قطعا تماشایی شود فردای پیروزی، در مسجد الاقصی نماز جمعه میخوانیم. یا زهرا. तो राइटिंग ऑन ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन F-35 स्टील्थ, या राइट, आई एम द रियल स्टील्थ। स्टील्थ का मतलब बताया, क्योंकि इनके आपको मालूम ही है स्टील्थ प्लान वगैरह बताए जाते हैं। अमेरिका अपने नाम, अपने हर हथियार के आगे बिल्कुल ऐसा खूंखार नाम जोड़ता है, लेकिन उन्होंने बताया असली स्टील्थ ये है जो आपके F-35 फाइटर जेट को यूं ही मार गिराता है। अब ये देखिए, अब इराक के रेसिस्टेंस ग्रुप ने तो इराक का जो लड़ाका संगठन है उसने वीडियो जारी किया है। ड्रोन अटैक की बात है कि इसके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये अटैक के लिए इराक, देखिए पहले भी कल ही की बात है, हिजबुल्लाह ने अरद जो शहर है इजराइल का वो दहला कर रखा ईरान के साथ मिलकर। और देखिए ये इराक का लड़ाका संगठन भी साथ खड़ा हुआ है। एक के बाद एक ड्रोन अटैक किए गए, अमेरिका और इजराइल के अड्डों पर यह हमला किया गया। इजराइल के अड्डा, मान लीजिए इजराइल में अड्डा किया गया, लेकिन अमेरिका के तो अड्डे पर ही हमला किया। हिजबुल्लाह कंडक्ट 63 मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल इन 24 आवर्स। इराक का लड़ाका संगठन अमेरिका पर खास तौर पर भारी पड़ रहा है। इधर हिजबुल्लाह ने 63 मिलिट्री ऑपरेशन कर दिए पिछले 24 घंटे के भीतर, यह भी एक खबर निकलकर सामने आई। अब खैबर शेकन मिसाइल, इससे बड़ा डर लगता है। This is the Iranian missile that even Benjamin Netanyahu is reportedly worried about right now. Yes, in recent days, Iran used this missile to target areas inside Israel, including Tel Aviv near Netanyahu's office. The full name of this missile is Khaybar Shekan. तो खैबर शेकन मिसाइल क्यों? सॉलिड फ्यूल है इसमें। सॉलिड फ्यूल का क्या होता है कि जब कोई मिसाइल दागी जाती है तो उसमें उसे अपलोड कर, मतलब उसे लोड करने में तमाम चीज़ों की फ्यूल्स का बहुत महत्वपूर्ण होता है। सॉलिड फ्यूल में ऐसा नहीं होता, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगता, उससे भी कम समय लगता है, तैयार होती है और उड़ जाती है और अपने टारगेट को हिट करती है। जबकि अमूमन अगर आप और मिसाइलें देखेंगे जो सॉलिड फ्यूल वाली नहीं होती, उनको दागने में थोड़ा वक्त लगता है। इस 1450 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इसकी रेंज में सीधे सीधे पूरा इजराइल आता है, ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भी यही एक वजह है जिसके चलते Nein, keine nicht du, no. Sag der keine nicht du, kriegst du Flagge, du, vier ambulances Flagge. Keine nicht du. तो एक तस्वीर ये भी निकलकर सामने आई। सेवरल एम्बुलेंस बिलोंगिंग टू यूएस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एट जोला नॉर्थ वेस्ट हैव बीन सेट ऑन फायर इन गोल्डर्स ग्रीन नॉर्थ लंदन। उत्तरी लंदन में ये खबर भी निकल कर आई कि वहाँ पर ये हमला हुआ। इजराइल हैज़ बिगिन स्ट्राइक ऑन ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो इलाका है, देखिए ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले की तस्वीर। देयर आर रिपोर्ट ऑफ लार्ज ब्लास्ट एंड सम ब्लैकआउट इन तेहरान। इट सीम्स इजराइल डिड नॉट वांट टू वेट फॉर 48 आवर टाइमलाइन। एक के बाद एक हमले ईरान पर भी किए गए और उसका खामियाजा कुछ इस तरह से इजराइलियों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए देखो देखो कहने लगी तो कौन बस पता हो रही है।
तो दावा किया जाए भारतीय मजदूर को ईरान के मिसाइल से हुए इजराइल में नुकसान का वीडियो बनाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां पर गिरफ्तारियों का दौर भी चल रहा है और अमेरिका ने ईरान के कोम स्थित टरबाइन इंजन प्लांट को तबाह कर दिया। यह IRGC के ड्रोन और फाइटर जेट इंजन उत्पादन का मुख्य केंद्र था। पहले और बाद की तस्वीरें दिखाती है कुछ ही दिनों में पूरा ढांचा मिटा दिया गया। मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। ये लगातार खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार।